तो अब जब प्रियंका ने अपनी फोटोज डाली हैं ऑन हर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जहाँ पे उन्होंने मेकअप नहीं किया है, कोई उनके नाक के बारे कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है दैट यू नो द पाउट इज बैड। आई मीन कम ऑन, whatever she is doing to her body, तो उनको क्या जरूरत है उसे क्रिटिसाइज करें? Stars have started believing in just casual sex and they don't care about relationships. But I think the logical reason is they want to show that they are single. लगता है बी टाउन एक्ट्रेसेस का ब्यूटीफुल दिखने के लिए सर्जरीज करवाना बन गया है उनका सबसे बड़ा सिन। स्टार्स पहले तो करते हैं काफी पीडीए, यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, बट व्हेन इट कम्स टू एडमिटिंग देयर रिलेशनशिप, दे सीम टू टर्म इट ओनली एज अ फ्रेंड जोन। लेट्स स्टार्ट टुडेस पेज 3 विद दैट टोन। शायद ये बात अब किसी से नहीं छिपी है कि ऑलमोस्ट एवरी एक्ट्रेस हैज अपेरेंटली गॉन अंडर द नाइफ टू लुक परफेक्ट एंड नाइस। पर क्या उनका ऐसा करना गलत है? Should they really be blamed for taking the pain? और अगर कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए एक्ट्रेसेस पर उठती हैं उंगलियां, तो फिर एक्टर्स के कॉस्मेटिक सर्जरी को इग्नोर क्यों करती है ये दुनिया? रिसेंटली जब प्रियंका चोपड़ा ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी रैंडम नो मेकअप लुक वाली पिक्चर्स अपलोड की, तो उन्हें कई अनप्लेजेंट कमेंट्स मिले, जहां कई लोगों ने उनके लिप्स और नोज को फेक कह के क्रिटिसाइज किया। प्रेज्यूमेबली प्रियंका ही नहीं बल्कि हर बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी परफेक्ट 10 on 10 लुक के लिए सर्जन की हेल्प लेती हैं। सुना तो ये भी गया है कि करीना कपूर हैज बीन टू अ सर्जन फॉर हर चिजल जॉ लाइन। उनकी वर्ल्ड स्कल्पचर्ड बट भी एक सक्सेसफुल सर्जरी का आउटकम माना जाता है। प्रिटी कटरीना कैफ के बी स्टंग लिप्स और नोज भी अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरी का नतीजा है, ऐसा कहा जाता है। बट टिल डेट कटरीना hasn't admitted to getting any cosmetic surgeries done. Rumors तो ये भी हैं कि कंगना रनौत and Malika Sherawat wear silicone implants to enhance their assets. Only Sushmita Sen has publicly admitted to getting silicone implants done. बिपाशा बासु की हॉट बॉडी में भी सर्जरी का कमाल होना माना जाता है। यानी देखा जाए तो सपोजिटली हर एक्ट्रेस ने सर्जन के क्लिनिक में ही जाकर पाई है अपनी परफेक्ट बॉडी एंड ब्यूटी। अब वो करे भी तो क्या, बॉलीवुड में परफेक्ट लुकिंग होना टैलेंटेड होने जितना ही इम्पोर्टेंट है। लोग एक्ट्रेसेस को कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए इजीली ब्लेम और क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन अगर ये एक्ट्रेसेस प्रिम एंड प्रॉपर ना दिखें तो उसके लिए भी लोग उनके बारे में बुरा कह देते हैं। अगर विद्या बालन और सोनाक्षी सिन्हा थोड़ी प्लम्प हैं, तो आए दिन उन्हें आउट ऑफ शेप और इम्परफेक्ट होने के लिए ब्लेम किया जाता है। और जब करीना और प्रियंका जैसी एक्ट्रेसेस थोड़ी डाइटिंग और थोड़ी मेडिकल एड से अपनी खूबसूरती को निखारती हैं, तो इस पर भी उन पर उंगलियां उठ जाती हैं। यहाँ तक कि फैंस को खुश रखने के लिए उनकी पिक्चर्स को भी मॉर्फ किया जाता है। अब जिस इंडस्ट्री में लुक्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो और जहां लोगों की नजर एक्ट्रेसेस की फेस और बॉडी पर ही टिकी रहती हो, ऐसे में खुद को परफेक्ट बनाए रखने के लिए एक्ट्रेसेस के ऊपर होता है ढेर सारा प्रेशर, एंड फॉर दिस दे हैव टू वर्क रियली हार्ड। और कई बार उन्हें लेना पड़ता है प्लास्टिक सर्जरी का भी साथ। तो क्या ऐसे में एक्ट्रेसेस को कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए मिलना चाहिए क्रिटिसिज्म? और फिर क्रिटिसिज्म और डिस्कशन सिर्फ एक्ट्रेसेस के बोटॉक्स और एनहांसमेंट्स पर ही क्यों? सुनने में आया है कि आमिर और सैफ ने सर्जरी से हटाए हैं अपने रिंकल्स, तो वही है रणबीर कपूर, सलमान और शाहरुख खान, जिन्होंने अपेरेंटली वीविंग की हेल्प से बढ़ाए हैं अपने झड़ते हुए बाल। सपोजिटली सलमान खान ने अपनी अंडर आई पफिनेस को सर्जरी से हटवाया था। खबर है कि शाहिद कपूर ने भी कॉस्मेटिक सर्जरी को अपनाया टू गेट अ शार्पर नोज। तो एक्टर्स भी खुद को डैशिंग और यंग दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जिमिंग से लेकर सर्जरी तक वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन शायद ही कभी उनकी आर्टिफिशियल लुक्स पर कोई क्रिटिसिज्म या हंगामा होता है। एक्टर्स गेट इट डन एंड गेट अवे विद इट इजीली। क्यों स्टार्स को खूबसूरत रहने के बावजूद झेलने पड़ते हैं क्रिटिसिज्म और ताने? लेट्स फाइंड आउट टुडे ऑन पारी शाटी विद अ वेरी ओन पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। बेचारे हमारे स्टार्स कॉस्मेटिक सर्जरी करे तो भी फंसते हैं, ना करे तो भी उन पर इल्जाम लगते हैं, करे तो क्या करें? बिल्कुल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर देम एंड जैसे कि मैंने अक्सर इस शो पर कहा है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट यू नो दीज एक्ट्रेसेस, मोर सो द यू नो द वुमेन देन द मेन, तो जब वो कभी मोटी दिखती हैं या यू नो
थोड़ी सी कहीं पे फ्लॉज उनके नज़र आते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ दैट दे आर इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी एंड इन्हें करोड़ों रुपए इसलिए मिलते हैं सो दैट दे लुक ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन. दैट्स व्हाई द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर्स आर ऑल पेइंग देम दैट काइंड ऑफ मनी. उनके लिए इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं और इसीलिए फैंस भी उन्हें पसंद करते हैं बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल लुकिंग वुमेन. तो अगर आप इतने करोड़ ले रहे हो तो थोड़े से करोड़ या लाख अपनी बॉडी पे खर्च भी दिए, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग. लाइक सैफ खान हैड रिसेंटली सेड समवेयर इन एन इंटरव्यू आई वाज रीडिंग कि आजकल सब ये फिलर्स करते हैं जो भी हैं, मतलब रिंकल फ्री फेस करने के लिए. एंड ही सेड वी आर इन द बिजनेस ऑफ लुकिंग गुड, तो वी विल डू एनीथिंग टू मेक आवरसेल्व्स लुक गुड. एंड आई थिंक ही हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट इफ ही हैज बीन कोटेड करेक्टली हियर. तो आई फील अगर हीरोइंस अपना नाक या अपना पाउट या कुछ कर रही हैं, दे आर प्लेइंग अराउंड विद देयर फेस अ लिटिल बिट, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. पैसे उनके जा रहे हैं, पेन वो सहन कर रही हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो अब जब प्रियंका ने अपनी फोटोज डाली हैं ऑन हर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जहाँ पे उन्होंने मेकअप नहीं किया है, तो आई थिंक इट वॉज वेरी नेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द फैंस की कोई उनके नाक के बारे कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है दैट द पाउट इज बैड. आई मीन कम ऑन, ए शी इज लुकिंग नाइस एंड बी व्हाटएवर शी इज डूइंग टू हर बॉडी, शी इज डूइंग इट विद हर मनी. तो उनको क्या जरूरत है उसे क्रिटिसाइज करें. अब वहीं पर अगर प्रियंका मोटी हो जाए तो फिर कहेंगे अरे नाउ शी इज लॉस्ट अ फिगर, शी इज बिकमिंग लेजी, शी इज नॉट वर्किंग आउट. तो अगर हीरोइन मोटी होती है तब उसे क्रिटिसिज्म मिलता है, अगर वो परफेक्ट होती है तो वो कॉस्मेटिक ब्यूटी बन जाती है. द पॉइंट इज सो व्हाट, एटलीस्ट द हीरोइंस आर ट्राइंग टू लुक नाइस. आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट. बट एक चीज़ तो है कि लोग बाहर बायस हैं, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, एक्टर्स के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती. एक्ट्रेसेस जाके कुछ करती हैं तो दैट्स इट, फ्रंट न्यूज़. ऑफ कोर्स इंडिया में ये बायस है. इनफैक्ट आई एम श्योर इट्स देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज समहाउ पीपल डोंट एक्सपेक्ट मेन टू ऑलवेज बी गुड लुकिंग. तो जब हमारे जो सुपर हीरोज हैं ये लोग अपनी बॉडीज बनाते हैं, वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव नेचुरल एब्स एंड एवरीथिंग. इट्स ऑल डन इन अदर वेज. जो मेरे कॉस्मेटिक सर्जन फ्रेंड्स हैं, आई कैन नॉट नेम देम हियर, वो कितनी बार मुझे ईमेल पे फोटोज भेजते हैं कि कैसे मेल स्टार्स जो हैं बॉलीवुड के, वो अपने अंदर से यहाँ से क्या क्या कटवाते हैं. एंड वो पिक्चर्स हम लोग तो देख भी नहीं पाएंगे, बट दीज हीरोज आर एक्चुअली गोइंग थ्रू इट कि यहाँ से उनकी बोन्स नजर आए, इफ दे हैव टू वेयर ट्रंक्स और इफ दे हैव टू बी कंप्लीटली टॉपलेस. और वो आजकल जीन्स भी इतनी लो पहनते हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू सो मच पेन. बट जब लड़के करते हैं तो उनके बारे कोई कुछ नहीं कहता. जब वो 3-3, 4-4 बार हेयर वीविंग करवाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता. एंड हमारे जो मेल स्टार्स हैं, काफी सारे उनमें हैं जो हेवी स्मोकर्स हैं, एंड दैट अगेन स्पॉइल्स योर फेस. तो ऑफ कोर्स दे आर डूइंग इट मोर देन द गर्ल्स. इतने सारे मेल स्टार्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ करवाया हुआ है फेस पर, बॉडी पर, बिकॉज ये जब इतना पीते हैं, ये इतना स्मोक करते हैं, तो इनमें वर्कआउट का स्टैमिना नहीं रह जाता है. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इफ दे हैव ग्रेट बॉडीज then well they are doing the same thing. But जब लड़के करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता. और somebody like a Priyanka Chopra, when she goes and puts her pictures there, they just start attacking her. I think it's a very biased society and it's unfair to the heroines. Let them look beautiful and let them pay the price for it. They're ready to do it. तो हम कौन होते हैं कि हम जज करें. हमारी हीरोइंस करे भी तो क्या करें, या तो वो खुद कॉस्मेटिक सर्जरी कराएं या फिर फैंस उनके लिए वो कर ही देंगे, वन वे और द अदर. फैंस भी करते हैं, मीडिया भी करता है. अक्सर देखा जाता है कि एक हीरोइन ने बेचारी ने बिकिनी में पोज किया है तो उसके कपड़े उतार दिए गए हैं थ्रू फोटोशॉपिंग. एंड इफ शी इज वेयरिंग अ स्किम्पी ड्रेस, उन्होंने बिकिनी बना दी है. तो दे हैव स्पेयर्ड नोबडी, वेदर इट्स विद्या बालन, वेदर इट्स सोनाक्षी. बट फैंस की भी एक मेंटालिटी होती है, अगर उन्हें एक एक्ट्रेस पसंद है तो वो जाके गंदी पॉर्न साइट्स पर उनके फेक वीडियोस बनाते हैं जहां चेहरा हमारी हीरोइंस का होता है एंड जो बाकी की बॉडी होती है वो किसी और की होती है. आई थिंक एवरीबॉडी इज इक्वली टू ब्लेम एंड आई रियली फील बैड फॉर द हीरोइंस. पब्लिक में एक दूसरे को तो ये किस करते हैं, लेकिन पूछे जाने पर रिलेशनशिप से इनकार करते हैं. अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर या प्रियंका चोपड़ा, न जाने ऐसे कितने ही स्टार्स हैं जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यानी PDA से जरा भी नहीं शर्माते हैं, लेकिन अपने उसी क्लोज पार्टनर के साथ कोई अफेयर होने की बात को एकदम छुटलाते हैं. रिसेंटली शाहिद कपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका चोपड़ा से किए गए क्वेश्चंस के ऐसे आंसर्स दे रहे थे जैसे कि कोई प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को दुनिया के सवालों से बचा रहा हो. कुछ टाइम पहले हंगामा तब हो गया जब इनकम टैक्स ऑफिशियल सुबह सुबह प्रियंका के घर पहुंचे तो शाहिद कपूर ने दरवाजा खोला. कई बार दोनों को कोजी डिनर्स और लेट नाइट बाइक राइड्स को एंजॉय करते हुए भी देखा गया है. एक दूसरे की कंपनी में खुलेआम घूम तो जरूर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपना लवर कहने से ये कोसों दूर रहते हैं. रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा ने मीडिया से हमेशा यही कहा है that they're not seeing each other.
फिर भला मीडिया क्यों करती है उन्हें बॉदर? लेकिन तभी वो पार्टीज में करते हैं एक दूसरे को स्मूच और फिर हो जाते हैं हैरान कि उनकी रिलेशनशिप के बारे में दुनिया क्यों रही है पूछ। Vidya Balan doesn't believe in accepting her relationship with Siddharth, लेकिन सिद्धार्थ के साथ लॉन्ग वेकेशंस पर वो खुलेआम जाती हैं, कभी गोवा तो कभी लंदन। कई बार तो फोटोग्राफर्स ने उन्हें साथ में एयरपोर्ट पर क्लिक भी किया है। मौका मिलते ही विद्या और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। But nothing is cooking between them, वो तो यही बताते हैं। इस मामले में सलमान खान और कटरीना कैफ का तो कोई जवाब ही नहीं। सलमान की फैमिली के साथ कटरीना अक्सर मिंगल करती हुई दिखती हैं। सलमान खान भी कैट के लिए बर्थडे पार्टी थ्रो करते हैं। कटरीना को अपने ऑपोजिट साइन करने के लिए सलमान प्रोड्यूसर से इंसिस्ट भी करते हैं और सोर्सेज की माने तो कैट के छोटे छोटे ड्रेसेस पहनने या फिर किसी और एक्टर के साथ फ्रेंडली होने पर सलमान काफी लाउडली एतराज भी जताते हैं। इतना सब कुछ ये दोनों पब्लिकली करने के बावजूद अपने रिलेशनशिप के सवाल पर चुप्पी साधे रहते हैं। भले ही पूरी दुनिया उनके रिश्ते के बारे में जान चुकी है, लेकिन सलमान और कटरीना कभी भी इस पर अपनी हामी नहीं भरते हैं। वैसे कटरीना कैफ और रणबीर कपूर भी एक दूसरे के काफी क्लोज रह चुके हैं। If rumors are to be believed, then Ranveer and Katrina had a torrid affair, or perhaps they still have. उनकी क्लोज रिलेशनशिप के चर्चे हमेशा ही हुए हैं और उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के किस्से विटनेसेस ने भी कहे हैं। लेकिन रणबीर और कटरीना ने कभी भी किसी भी तरह के अफेयर की बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। स्टार लवर्स एक दूसरे पर प्यार तो ओपनली बरसाते हैं, लेकिन अपने प्यार की बात को लोगों से शेयर करने से वो कतराते हैं। वैसे तो वो अपने पार्टनर्स की आंखों में डूबे नजर आते हैं, लेकिन जब उठते हैं उनके रिलेशनशिप पर सवाल तो वो फौरन इन बातों से अनजान बन जाते हैं। सिर्फ बात करते हैं बॉलीवुड में पीडीए जो चल रहा है उसकी। पीडीए तक जो हमें समझ आती है, there's something going on, public display of affection. Yes, there's something cooking as what we would say, but then जब बात आती है उसको खुलासा करने की, then they'll shut up and they won't say anything about it. Well, I think जब तक ये नौबत आ चुकी होती है कि हमारे स्टार्स पार्टीज पर या फ्लाइट्स पर एक दूसरे को स्मूच कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो it's already there. But वो they choose to deny their relationship. But how do I explain this, सुप्रीत, कि ये लोग हमारे सामने और दुनिया के सामने अपने relationships को deny करते हैं, but when they're at parties or there are a few drinks down or they're on a flight, that time they're all over each other and they can keep their hands off each other. So it's probably two ways to look at it. Either our stars have started believing in just casual sex and they don't care about relationships. That could be one reason, but I think the logical reason is they want to show that they are single. They want to keep that image going. So I think अक्सर it is more about keeping their image single. और अगर हम देखते हैं तो there are two kind of people who deny their relationships. Mostly it is the single girls because it somewhere affects their career. So it is usually the single girls like Anushka, Katrina, even Kareena, somebody who is with Saif, tries to keep us guessing. I think the only person who has really been open about her relationships is Deepika Padukone. And otherwise लड़कियां अक्सर छुपाती रहती हैं. The other category जो छुपाते हैं, they are the married men. तो जैसे कि if they are married and then they are involved with a heroine, of course they're going to try and deny the relationship. But कई बार होता है कि they are at parties and they cannot keep their hands off each other and तब ये incidents हो जाते हैं जो हमें कई बार फोटोज में भी मिल जाते हैं, मीडिया को पता चल ही जाता है. सो दैट प्रॉब्ली एक्सप्लेन्स लाइक अब रिसेंटली जब नील नितिन मुकेश की बात चली तो उन्होंने कहा कि दैट आई एम सीरियस विद सोनल चौहान एंड देन सोनल चौहान ने फटाफट नेक्स्ट डे डिनाई कर दिया. आई मीन आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट सोनल चौहान हैज नॉट मेट नील नितिन मुकेश's पेरेंट्स बिकॉज इफ यू मीट देम एंड यू नो देम दे आर वंडरफुल फ्रेंडली पीपल. सो आई एम नॉट सेइंग कि शादी का रिश्ता लेके वो वहाँ गई थी, बट दे वर सो मच टुगेदर. उनकी हर जगह इतनी कोजी फोटोज आती थी, दे वर ऑल ओवर द प्लेस टुगेदर. Sonal never denied it until he said that they're getting serious and कोई शादी की बात चल रही है, and then she must have panicked कि oh my god मेरा career खराब हो जाएगा. And suddenly बेचारा नील नितिन मुकेश had to go ahead and give a denial in the press after that no there's nothing serious between us and we are just friends. So when you look at the men and if they're single they don't want to deny it, but it's the females who want to deny it, keep that single image going. Like Katrina has been single since the time she has entered this industry, so I think she's very saintly, for 10 years she's had no boyfriends. पर ये ट्रेंड अभी से तो नहीं चल रहा, पहले भी तो होता ही होगा, राइट? बिल्कुल, बट
पहले एटलीस्ट कम से कम they weren't necking and kissing and smooching each other in public. The level of PDA was different then. PDA होता ही नहीं था, वो लोग तो बेचारे हाथ भी नहीं पकड़ते थे. Like, did we ever see Rekha and Amitabh hold hands? No, I don't think so. They are proper with the denials, you know, the veteran stars. वो कभी public में भी ऐसे नहीं behave करते. All right, Simi, thank you so much for joining us this week. Looking forward to the next one. Surely. Page 3 पर बाकी है more धमाल, so don't go anywhere क्योंकि we will be back in a jiffy. Well, I have to say that this time even monsoon seemed quite sunny. आखिर जब देखो तब सनी लियोनी से जुड़ी बातों की बारिश जो हो रही है. कभी hot photoshoots तो कभी जिस्म 2 के sizzling scenes news बना रहे हैं. And now Sunny Leone is the face of an adult web store, iambesharam.com. अब जब से सनी इंडिया में आई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं that makes heads turn. And that's why she is a head turner of this week. Indian television में लेकर entry, Sunny Leone created a buzz in the country. रियलिटी शो में ही सनी ने सबको कुछ ऐसे इम्प्रेस किया कि महेश भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म जिस्म 2 के लिए साइन कर लिया. पॉर्न स्टार सनी लियोनी के होने लगे चर्चे और क्यूरियस पब्लिक वेबसाइट्स पर करने लगी इस हॉट एंड सेक्सी गर्ल के बारे में सर्च. बस सनी को मिल गई जबरदस्त पॉपुलैरिटी और इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को इनकैश करने में भट्ट कैंप ने मार ली बाजी. सनी के जिस्म 2 में कास्ट किए जाने की बात से ही मच गई हलचल. The much talked about जिस्म 2 की रिलीज के बाद सबसे ज्यादा सनी के ही चर्चे हो रहे हैं. Well, there is no stopping for the hot babe Sunny Leone. The latest news is कि सनी बहुत ही जल्द एक वेब स्टोर लॉन्च करने वाली हैं, जिसका नाम है iambesharam.com. सनी इस वेब स्टोर की फेस हैं, जहां सेक्स टॉयज, एडल्ट प्रोडक्ट्स, lingerie जैसी चीजें सेल की जाएंगी. Apparently, Sunny is too excited to launch this online store. वैसे इस वेब स्टोर का नाम तो बोल्ड है ही, लेकिन इससे जुड़े प्रोडक्ट्स भी कुछ कम बोल्ड नहीं. कभी बेशरम तो कभी स्वीट. अटेंशन ग्रैब करने वाली सनी लियोनी बन गई हैं पेज 3's हेड टर्नर ऑफ द वीक. Hey guys, don't forget you can also catch all episodes of Page 3 on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV. And also, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Supreet. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube to catch all episodes of Page 3.